विशेष करके यहाँ पे सफेद घोड़ियाँ ज्यादा हैं। जिधर भी आप नजर पसार के देखोगे वहीं पे सफेद घोड़ियाँ हैं। इधर देखेंगे वहां भी है, इधर भी है, और पूरे मेले के अंदर काफी घोड़ियाँ सफेद ही हैं, ज्यादा करके सफेद घोड़ियाँ हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ही मेले के अंदर अभी दूसरा घोड़ा हम आपको दिखाएंगे। ये भी काफी बढ़िया क्वालिटी में है और काफी हाइट है। इनके मालिक हमारे साथ है और मेरे नाम राशि हैं कुलदीप भाई। इनसे चर्चा करेंगे इस घोड़े के बारे में। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से हो आप? कुलदीप सिंह, गाँव चीतलांग, जिला महेंद्रगढ़, भांडोर मेले के अंदर। इसके अलावा भी आप जाते हैं? ना इधर रहते हैं इन मेले में। नहीं, इसके अलावा और मेले में जाते हैं आप? ना, नहीं जाते ना, सिर्फ भांडोर में? बस सिर्फ भांडोर मेला में शौक के लिए घोड़ा है। अच्छा, बादल नाम है इसका। तो इसके अंदर कोई खासियत है जो आपको सबसे बेस्ट लगती हो? क्या खासियत है इसके अंदर? खासियत ये है, एक तो इसके जो बच्चे हैं ना जी, वे बहुत हाइट के आते हैं। हाइट के? हाँ जी। आपके इस बादल की कितनी हाइट होगी? बादल की हाइट है 60 के करीब। हाँ जी। ठीक, ये आपने देखा, ये बादल भाई का घोड़ा है और 60 इसकी हाइट है और ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ है, सुंदर तरीके से। लेकिन इसकी जो खासियत है वो भाई ने बताई। और कितने समय का है ये? कितने दिन का घोड़ा है ये? 7 साल का हो गया जी। 7 साल का? 7 साल से आपके पास है? हाँ जी। और इसको खाने पीने की क्या, किस प्रकार को क्या कुछ देते हैं? यही डाइट अपने गेहूं, चना, दूध, ये चीजें इसको देते हैं। और इसको जैसे बाहर भी घुमाते हैं क्या आप? घर से बाहर घुमाते हैं ना, बस जैसे घुमा लिया वैसे राइडिंग फाइडिंग करवा लेते हैं राइडिंग आप। तो ये बताया भाई ने इससे बादल के बारे में। तो अभी और बात बताते हैं। हमने आपको अलग अलग तरह की घोड़ियां दिखाई यहाँ पे इस मेले के अंदर। अभी हम आपको बिल्कुल ब्लैक घोड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। ये भाई साहब इसके मालिक हैं इस घोड़ी के। इनसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। कहाँ से हो आप? सबसे पहले बताइएगा जी। पचगांव है और ये सुधीर नंबरदार की है दोनों बच्चियां जी। और गुड़गांव के पास में है पचगांव। और ये दोनों इस मेले में अलग ही क्वालिटी की है जी। पूरे शरीर के अंदर सफेद एक भी रूंग नहीं है इसके, एकदम ब्लैक है। अभी नई उम्र की बच्ची है, 18 से 20 महीने की बच्ची हुई है। ये देखिए आप, इन्होंने बताया कि 18 से 20 महीने के बच्चे बताइए। तो इसके जो आपने बताया बिल्कुल ब्लैक है। कई दफा साथियों हम एक बात है, हम भाई से भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। कई दफा ऐसा होता है कुछ मेलों के अंदर इनको ब्लैक कलर की डाई मारी जाती है। जी जी, जो भाई साहब भी इसमें एग्री हैं, हाँ बोल रहे हैं, ब्लैक कलर की डाई मारी जाती है क्योंकि ब्लैक घोड़ी बहुत ही कम मिलती है। इस वजह से सफेद घोड़ियां आपने काफी देखी, ब्लैक घोड़ी बहुत कम मिलती है, इसलिए उनको कलर किया जाता है। तो उसका कैसे पता चलेगा? जो व्यापारी है उसको तो पता होगा, लेकिन उसके अलावा जो और साथी हैं उनको कैसे पता चलेगा इसके ऊपर ब्लैक कलर किया हुआ है? ये होता है जी कि इसमें देखो कि जिस चीज के बाजी लग जाती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। जैसे जुआबाजी, घोड़ाबाजी, तो ये भी एक बाजी होती है। इसमें आदमी मतलब जैसे अरबपति है, अरबपति से रोड पे आ जाता है, रोड पे से अरबपति हो जाता है। ये एक खेल ऐसा होता है कि आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है इसको समझने में, लेकिन समझ नहीं पाता है। हीरे का और घोड़े का खेल बड़ा ही निराला खेल है। इस पे अब डाई की बात आपने की है कि डाई देखो, इसमें जैसे पशुपालन ज्यादा है और फिर इसमें व्यापारी लोग होते हैं, कहीं बेचते हैं कहीं लेते हैं, तो उनको बेचने लेने देने के चक्कर में वो कर देते हैं। बाकी ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए पशु के साथ में, पशु के साथ में और व्यापारियों के साथ में भी गलत। इसमें क्योंकि धोखा हमेशा धोखा ही होता है। धोखा इसमें जो करता है, देखो अपन तो नहीं जी, देखने वाला परमात्मा, ये प्राण भी अपन छाने कर रहे हैं, वो चौड़े बिल्कुल ऊपरले पानी लिख रहा है, उसको सब पता है। भाई मैंने नहीं देखा, जी जी, साथियों ने नहीं देखा, लेकिन उसकी नजर से नहीं बच पाएगा। और बड़ी प्यारी घोड़ी है ये, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ तस्वीरों से इस घोड़ी को देख पा रहे हैं। और क्या एक बात और करेंगे हम, क्या आप ये सेल के लिए लेके आए हैं? नहीं जी, नहीं, तो इसलिए लेके आ रहे हैं? ये ओनली वो हमारे मित्र नंबरदार है सुदेश भाई, वो ओनली दिखाने के लिए लेके आया है, सिर्फ दिखाने के लिए। बस ओनली भाई अपन दोनों बच्ची पाल रहे हैं तो मेला दिखा के लाते हैं। और कोई नया बच्ची आ जाएगा पसंद तो लेके आते हैं खरीद के। अच्छा, वो तो लेके चले जाएंगे। जी जी, लेकिन उनसे अगर कोई खरीदना चाहे तो वो खुद नहीं बेच रहे? नहीं बेच रहे जी, नॉट फॉर सेल है जी। ओके, तो हमने आपको इस घोड़ी की खासियत दिखाई और इसके बारे में बताया, इसके मालिक के बारे में चर्चा की। तो अभी इस मेले के अंदर और जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो घोड़ियां हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। भांडोर के अंदर ये मेला लगता है। मेरा नाम जी कुशीराम गुजर है और राजस्थान सवाई माधोपुर से जिले से मैं रहने वाला हूँ। गांव बरियारा है मेरा, और यहाँ भांडोर महेंद्रगढ़ जिले में भांडोर का मेला लगता है। ये देखने के लिए आए हैं जी, बहुत अच्छा मेला लग रहा है, माल बहुत अच्छा आया हुआ है और आप जैसों के दर्शन हुए, भाई लोगों के दर्शन हुए सबके। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आप इस मेले के अंदर पहुंचे हैं, कितने नग लेके पहुंचे आप? जी हमें हमारे दोस्त लेके आए हैं जी, हम ओनली देखने के लिए आए हैं बस।
सेल के लिए नहीं आए? ना नहीं नहीं, हमारे दोस्त जो 2-3 जानवर लेके आए हैं वो नॉट फॉर सेल है, वो ओनली दिखाने के लिए लेके आए। एक नंबरदार हमारे सुधीर भाई है पचगांव से, अच्छा, वो लेके आए। ये दोनों बच्ची उसकी, एक ब्लैक है और एक वाइट है। दोनों ही खूबसूरत, इस मेले के अंदर बेस्ट चीज है जी दोनों। अच्छा, इससे पहले आप कौन से मेले में पहुंचे थे, कहाँ से आए हो? अभी जी सीधा इस मेले को हम अटेंड कर रहे हैं। हम बालोत्रा मेला देख के आए हैं जी, तिलवाड़ा बालोत्रा, मलीनाथ बाबा की भूमि में। मलीनाथ बाबा का एक मेला, विशाल मेला लगता है जी वहाँ पे। ऐसा मेला लगता है, आप कभी गए हो वहाँ पे? नहीं। नहीं जी, आप कभी देखना उस मेले को जी। उस भूमि का ऐसा खेल है कि उस नदी के अंदर जिस एरिया का और जिस क्षेत्र का आदमी जाता है वैसा का वैसा ही वहाँ पानी उसको पीने के लिए उस नदी के अंदर मिलता है। ये मलीनाथ बाबा की कृपा है। और वहाँ की जो मेले की कमेटी है और मेले का जो पूरा वो वातावरण बहुत ही अच्छा है। मेले की कमेटी भी बहुत अच्छी है जी, पूरी सेवा करते हैं जी। आपने पानी की चर्चा की, वो आपने कहा कि किसी भी क्षेत्र से आदमी जी वहाँ जी पहुंचे, जी जी जी, उसको वैसा ही पानी मिलेगा जो अपने गांव में पीता था। वेरी गुड, वेरी ये गुड। खासियतें अगर आपको पता हो तो क्यों है उस पानी के अंदर? उस पानी के जी मेरे को पता नहीं, लेकिन उस परमात्मा की कृपा बताते हैं कि उस मलीनाथ बाबा ने ये वहाँ ये संदेश दिया था कि भाई मेरी भूमि में जिस एरिया का और जिस क्षेत्र का आदमी आएगा उसको वैसा ही यहाँ पानी और वातावरण मिलेगा। श्री राम जी, आपको घोड़ा घोड़ियों का शौक कब से है? मैं जी गुरु महाराज की कृपा से, मेरे बचपन से ही मैंने जन्मा जब से घोड़े ही देखे हैं मेरे घर में। वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रखते आ रहे हैं जी। आप राइडर भी हैं? जी 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 जी। ये शौक कब से है आपको राइडिंग वाला? अभी जी राइडिंग मेरे बचपन से ही, मैंने पढ़ाई वैसे मेरे घर में सब सर्विसमैन आदमी, हम 2 बंदे ही ऐसे हैं कि जो सर्विस नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की सेवा में ये घोड़ों का शौक लग गया। आप जैसों के दर्शन होने लग गए तो धीरे धीरे शौक इसमें मेरा तो बदल गया घोड़ों में। और घोड़ों बिगर अब रहा नहीं जाता मेरे से। गुरु किसको मानते हो? गुरु जी मेरे सबसे पहले गुरु मेरे माता और पिता ही है जी। अच्छा। हाँ, फिर मेरे भगवान है, फिर हमारे श्री श्री 1008 श्री हीरानंद जी महाराज की जो भी पौध है मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ जी। ज्यादा अगर लगाव हो जाता है तो पैसा नहीं देखा जाता है जी, इसमें शौक होता है। अभी जैसे मेरे पास ऐसे ऐसे जानवर है, वो गुरु महाराज ने गिफ्ट ही दिए मेरे को। खूब कीमत लगी लेकिन देने का मन ही नहीं करता उनको। आप बावरियों को क्या मानते हो? शुभ अशुभ मानते हो? जी, मानने वाले देखो क्षेत्रों की और आदमी की सोच के ऊपर डिफेंस होता है ये। लेकिन जो परमात्मा ने, जो परम पिता परमात्मा था, वो निराकार निर्भव है, उसने जो चीज बना के भेज दी उसमें हम ऐब नहीं मानते हैं जी। सबसे मैन अपना कर्म, सबसे बड़ा ये बताया गया कि अपनी सोच और अपना कर्म, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जैसा कर्म करे वैसा ही फल चाखा। अपने कर्म से ही होता है जी सबका। मार्किंग का घोड़े की कीमत में कुछ असर आता है? जी असर देखो खरीदने वाले के ऊपर थोड़ा सा होता है। अगले के शौक होती है कि मेरे को पचकल्याण चाहिए, मेरे को जेड ब्लैक चाहिए, मेरे को व्हाइट चाहिए। लेकिन सबसे मैन होता है जी घोड़े की सुंदरता और बॉडी टेक्सचर जी। सबसे मैन। जैसे घोड़े के अगर पैर नहीं है तो जी कितना ही सुंदर हो, कितना ही ऊंचा हो, कुछ भी हो, कोई काम का घोड़ा नहीं है। सबसे मैन होते हैं जी घोड़े के पैर। क्या पहचान होती है वो पैर वाली, जैसे आपने बताया? वो पैर वाली जी सबसे पहले उनको ही देखेंगे। अगर ओरिजिनल जैसे घोड़े में जी 4 चीज, छोटी, मोटी और लंबी होती है जी। ये 4 जोड़ बताए गए हैं। अब ये जोड़ जानने वाला ही जानता है, इसकी बड़ी बारीकी से पहचान है। बोरियों की भी पहचान है जी। इसके बारे में थोड़ी आप चर्चा करेंगे, किस प्रकार की? हाँ बिल्कुल होती है जी। जैसे घोड़ा, जैसे ओरिजिनल नर, जैसे नर तो सभी है, गधे के भी 4 पैर है, घोड़े के भी 4 पैर है। लेकिन जैसे सांड, जिसे सांड कहते हैं, वो सांड घोड़ा 1000 घोड़ी ब्याएगी, उसमें एक ही बच्चा सांड बनता है, बाकी और तो वैसे ही हो जाता है। 4 चीज छोटी होती है जिसमें, जैसे जानकार घोड़े वाला बताएगा। जैसे छोटी चीज, घोड़े के कान छोटे होने चाहिए, मुंह छोटा होना चाहिए। जैसे गामची होती है घोड़े की, ये खुरके और इसके बीच की ये छोटी होनी चाहिए। एक पूंछ की डंडी होती है, वो छोटी होनी चाहिए। 4 चीज छोटी आ गई। 4 चीज मोटी, जैसे सबसे पहले घोड़े की नजर पड़ती है, जैसे आंख पर। आंख घोड़े की हमेशा मोटी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, उससे घोड़े में रोष दिखता है। फिर घोड़े का सीना, ये भी घोड़े का मोटा होना चाहिए। फिर घोड़े का जैसे सूम है, ये भी घोड़े का डबल होना चाहिए। घोड़े का जैसे पुट्ठा है, ये भी घोड़े का डबल होना चाहिए। वैसे क्या नाम है? प्रदीप तंवर।
प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इस मेले को लेकर? मेले में बहुत तगड़ी व्यवस्था है जी, गांव का पूरा सहयोग है और जो व्यापारी आते हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग है जी। लगभग कितने क्षेत्र से व्यापारी आपको पहुंचते हैं? ये तुलना करें तो जी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, काफी स्टेट से वो आ रहे हैं, अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। व्यापारियों को रुकने की क्या कुछ व्यवस्था है? व्यापारी को रुकने के लिए मंदिर है, मंदिर में काफी व्यवस्था है, उनका बिस्तर वगैरह सब कुछ व्यवस्था है जी। ये जो टेंट लगे हुए हैं ये किस हिसाब से दे रखे हैं? ये टेंट वाला है, ये रेंट पे देते हैं जी। ये व्यवस्था इनकी जो तंबू वाले हैं ना, ये तंबू इधर किराए पे मिलते हैं और ये अपने लेके लगवा। तो जैसे जानवर होते हैं यहाँ पे, रात में सिक्योरिटी का क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, रात में चौकीदार रहते हैं जी, 3-4 चौकीदार छोड़ते हैं जी, गांव की तरफ से, कमेटी की तरफ से, जो भी है। पुलिस की भी कोई चौकी? हाँ, पुलिस भी आती जाती रहती है, रात को गेस्ट पे आती है जी। तो ये 4-5 दिन तक क्यों रखा गया? ये जी जैसे पशु आते रहते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं तो पशु 1-2 दिन के अंदर आते हैं, फिर छापा पर्ची होती है, फिर उनकी छोटा पर्ची और छापा पर्ची के अलावा 2-3 दिन लग जाते हैं। पशुओं के चारा और पानी की क्या कुछ व्यवस्था है? चारा पानी कुछ तो जी साथ लेके आते हैं और कुछ यहाँ पे दुकानें लग जाती हैं, उनसे खरीद लेते हैं। पानी फ्री जी कमेटी की तरफ से। घोड़ियों का जो मेला है ये किस उद्देश्य से शुरू किया था और इसको कितना समय हो गया? ये उद्देश्य तो ये क्या था कि घोड़िया का मेला भरवा के देख लें, क्यों बेरी में भरता था पहले, वहाँ कुछ मोनोपोली होती थी गांव वालों की। बेरी एक आपके गांव के नजदीक ना उडिगल बेरी में था। कुछ व्यापारी ने बताया मुझे आके, भैया यहाँ मेला भरवा लो और गांव में कुछ विकास हो जाए, पैसे जो आते हो गांव में विकास के लिए यूज हो जाते हैं। पंचायत को यही पर्पज है, कुछ पैसा लग जाए गांव में। कुछ जैसे राजपूत धर्मशाला है, उसमें गांव की कमेटी बना रखी है, वो कमेटी वाला धर्मशाला के लिए कह रहे हैं भैया धर्मशाला बनाएंगे, तो वो पैसे हम धर्म में यूज करते हैं, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। और गांव में इस रीजन से गांव में मेला भर जाए, 5-7 दिन गाँव आगे देख ले मेला, ये पहले बहुत एक ऐतिहासिक कदम था ये मेले के लिए। यहाँ मंदिर है, माई सती माता का मंदिर है, वहाँ मेला भरता है। देवी माई का मंदिर है, वहाँ साल में 2 बार भरता है। घोड़ियों का मेला यहाँ भी साल में 2 बार भरवाते हैं देवी माई के साथ। यहाँ नवरात्र है, 7 दिन का मेला माई का है, 24 का जागरण है, 25 को भंडारा है और मेला भी 27 तक चलेगा। दोनों मेरे साथ हैं। कुछ पैसे माई के लग जाए मंदिर पे, कुछ धर्म में गांव में लग जाए, इससे गांव में ऐसा विकास रफ्तार पकड़ेगा विकास। इसके साथ आगे क्या देखने को मिलेगा? मेले में क्या परिवर्तन मिलेगा? मेले में परिवर्तन ये सब सेवा पंचायत करती है, परंतु यही मेले में दिन रात चौकने भरेगा। मेले में आगे आगे मेला भरेगा, घोड़ों का रेस वगैरह, ये घोड़े वाले इनसे राय लेंगे भाई घोड़े के पर्पज क्या वो होता है, ये बता रहे रेस करवाओ, कंपटीशन करवाओ, इनाम दो, और बढ़ेगा, दिन पर दिन बढ़ेगा मेला। इसके साथ गांव में और क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट? ये बड़ा प्रोजेक्ट अभी मैं संभावित नहीं मानता, इस बात में बड़ा प्रोजेक्ट बाद में बताएंगे।